तो स्ट्राइकर एंड पर होंगे थॉमस डाइस और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे ओमकार देसाई। अहमद 11 सैन की तरफ से 4 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले की खेली जाएगी। इस ओवर में 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होंगे और ये मैदान हम हमेशा कहते हैं कि बैटिंग पैराडाइज है। यहाँ से इस ओवर में कितने रन लुटाने में कामयाबी मिलती है थॉमस डाइस और ओमकार देसाई को, ये देखना महज जरूरी होगा। गेंदबाजी की वक्तौर संभाले हुए दूर वाली छोर से गेंदबाजी करेंगे अहमद 11 सैन की तरफ से। गेंदबाज उमेश वाघ, पिछले मुकाबले में 11 रन दिए थे मैंडेटरी पावर प्ले में उमेश वाघ ने। इस मुकाबले में थॉमस डाइस के सामने कैसी गेंदबाजी होती है ये देखना महज जरूरी होगा। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस गेंद को बिल्कुल सामने खेला अभिषेक में सुमित ढेकले इस गेंद के नीचे और ये बढ़िया कैच लपका नाला सोपारा का सुमित ढेकले ने और थॉमस डाइस को इस समय बैक टू द पवेलियन जाना होगा, वापस लौटना होगा। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, क्या लय में गेंदबाजी उमेश वाघ की तरह हो रही है। उमेश वाघ के पहले गेंद के ऊपर बड़ी मछली जाल में फंस चुके हैं, एक बड़ा विकेट ले चुके उमेश। थॉमस डाइस बैक टू द पवेलियन जा चुके अपने शून्य के योगदान के ऊपर। तो इस समय नए बल्लेबाज खुद कप्तान अहमद 11 सैन के योगेश पवार, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर तो स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे ओमकार देसाई। तो दर्शकों को गुजारिश है, किसी एक के लड़के के हाथ में चाबी दी है मयूर वाघमारे के 4 व्हीलर की, प्लीज कोऑपरेट कीजिए और वो चाबी उस तक उनके तक पहुंचाइए, ये मैं गुजारिश करना चाहूंगा। यहां से वाइट बॉल और ये वाइट बॉल के तहत 1 रन स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ। उमेश वाघ स्ट्राइकर एंड पर होंगे ओमकार देसाई। ये गेंद ओमकार देसाई ने इस गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर से, द बिग हिट षटकार। इस छक्के के साथ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो उमेश के गेंदबाजी के ऊपर ये चढ़ाया हुआ हल्ला ओमकार देसाई द्वारा। ये गेंद उछाल भरी बिंदिगम, हमेशा कहते इस गेंद को हम क्रिकेट में ऐसी गेंदें डालनी होगी, उछाल भरी गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज उमेश डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई वृद्धि नहीं, टोटल वहीं पर सीमित, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन। ये स्लोवर थी लेकिन स्लोवर को तक दिल किया नंबर 6 में, मिड विकेट के ऊपर से आया दंदनाता हुआ छक्का ओमकार देसाई के बल्ले से। इस छक्के के साथ टोटल बनी 7 और 6 बने 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अहमद 11 सैन टॉस हार कर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते समय उमेश वाघ पर यह करारे स्ट्रोक लगाए हैं ओमकार देसाई ने। ये देखिए फिर एक बार तेज रफ्तार भरी गेंद, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन क्रीज पर सही समय पर मौजूद है ओमकार देसाई। गुड रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, योग पवार और ओमकार के बीच। इस एक से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। योगेश पवार पिछले मुकाबले के हीरो, 2 गेंदे और 12 की दरकार थी, 2 गेंदे 2 करारे छक्के धागे संदेश मुंडे के खिलाफ योगेश पवार ने और मुकाबला अपने पक्ष में किया। अहमद 11 सैन ने वो मुकाबला 2 छक्के के बदौलत जीता था, वही योगेश पवार इस समय स्ट्राइकर एंड के ऊपर दस्तक देते हुए गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए उमेश वाघ। ये देखिए हल्के क्रिकेट कलाइयों के सहारे मोड़ा इस गेंद को, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर जाते हुए गेंद दंदनाता हुआ चौका। इस चौके के साथ बने स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 1 ओवर समाप्ति के बाद 6 गेंदें समाप्ति के बाद 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर
88वां चौका आया बल्लेबाज योगेश पवार के बल्ले से। हमारे महेंद्र सर बाजेकर हमें जानकारी दे रहे हैं कि 88वां चौका है इस प्रतियोगिता का, योगेश पवार के बल्ले से आता हुआ। क्या बढ़िया लय में गेंदबाजी, लेकिन उतनी ही लय में बल्लेबाजी हो रही है। पिछले मुकाबले में 11 रन दिए थे, इस मुकाबले में थॉमस डाइस को हालांकि आउट किया है उमेश ने, लेकिन ओमकार और योगेश ने जो हल्ला चढ़ाया है उमेश के ऊपर वो काबिले तारीफ था। इस समय अमरोज खान बिग बैश के हीरो थे, ये अमरोज खान गेंदबाजी के बौखलाहट संभाले हुए आएंगे दूसरे ओवर लेकर। दर्शक की मात्रा काफी तादाद में बढ़ चुकी है, सभी दर्शकों को मैं स्वागत करना चाहूंगा और 24 लाइव इवेंट के माध्यम से जो यूट्यूब के जरिए दर्शक घर बैठे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा इस शौर्य ट्रॉफी 2021 में। स्पीडअप कीजिए प्लीज, जितना आप लेट हो जाएंगे उतनी आखिर के मैच में आपको कम ओवर खेलने पड़ेंगे। यह आयोजनकर्ताओं की ओर से आपको गुजारिश होगी, आपको चेतावनी होगी। यहाँ से 6 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। बैटनरी पावर प्ले का ओवर समाप्त। अमरोज खान गेंदबाजी की धूरा संभालते हुए, गेंदबाजी के बौखलाहट संभालते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी होगी ओमकार देसाई के लिए। ये देखिए क्या लाजवाब गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी अमरोज खान द्वारा, बिल्कुल जड़ में फेंकी गई गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, टोटल वहीं पर सीमित 18 पर एक विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद थी है अमरोज खान। दूर वाली छोर से फिर एक बार तैयार होंगे। ये फुल टॉस, इस फुल टॉस को खेला मिड विकेट के क्षेत्र पर। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करेंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अमरोज खान यहां से वापस लाना होगा इस मुकाबले के अंदर। अहमद 11 सायन के खिलाफ गेंदबाजी करते समय विनर स्पोर्ट्स को, वैभव 11 डोंबिवली विनर स्पोर्ट्स। अमरोज खान गेंदबाजी करते हुए यहां से योगेश पवार को अपने गेंदबाजी के अंदर फांसना पड़ेगा, लेकिन यह देखिए क्या गजब की फील्डिंग इस समय अनिकेत सानप द्वारा की गई। यकीनन नंबर 3 बचाए, क्योंकि ये 4 होते, हालांकि सिंगल तो मिला लेकिन 3 रन अपने टीम के लिए बचाए अनिकेत सानप ने। बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइन लेग के रीजन के अंदर हो चुकी है अनिकेत सानप द्वारा। अमरोज खान इस समय देखा जाए तो 3 गेंदे, महज 2 रन मिले इस ओवर में। स्ट्राइकर एंड पर होंगे फिर एक बार ओमकार देसाई। ये देखिए बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी हो रही है इस समय अमरोज खान द्वारा। 3 रन आए इस ओवर में, टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। और एक डायलॉग मुझे यकीनन अमरोज की गेंदबाजी करते हुए याद आया कि मेरी रफ्तार ही मेरी पहचान है। ये उन्होंने दिखाया है अमरोज खान ने, क्यों मैं बिग बैश का हीरो हूँ इस मुकाबले के अंदर दिखाया है। क्योंकि 18 रन उमेश ने खर्च किए थे, उसके बाद 4 गेंदों में महज 3 रन खर्च किए। ये शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, यहां से योगेश पवार ने पुल किया और ये क्या किया योगेश मात्रे ने। योगेश पवार ने पुल तो जरूर किया था इस गेंद को, लेकिन योगेश मात्रे ने ये क्या किया, आसान सा कैच तो छोड़ा लेकिन नतीजा इस गेंद के ऊपर आए नंबर 6। और इस 6 के बदौलत टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन। और ये छोड़ा हुआ कैच, हम हमेशा कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच और जीतो मैच, लेकिन आप कैच छोड़ेंगे तो आपको ये मैच छोड़ना पड़ेगा। हम हमेशा कमेंट्री में कहते हैं ये देखना मैच जरूरी होगा, योगेश पवार का छोड़ा हुआ कैच का कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है गेंदबाजों को, अमरोज खान को। लेकिन अमरोज खान भी बेताज बादशाह है गेंदबाजी के, पैडल स्विप करने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन उन्होंने रफ्तार से बीट किया योगेश पवार को और सीधा विकेटों पर जाकर लगी गेंद। यहाँ से योगेश पवार को पिछले मुकाबले के हीरो
लौटना पड़ेगा। इस समय एक छक्का और एक चौके के साथ अपने निजी 11 की योगदान के ऊपर आउट हो चुके हैं योगेश पवार। यहां से वो कैच लपकते तो महज 3 रन आते इस ओवर से, लेकिन कैच छोड़ा। टोटल आया इस ओवर में 9 रन, यानी कि 18 और 9 बने 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। तो इस समय नेट नंबर 4 के पोजीशन के ऊपर आए शशिकांत कदम। योगेश गेंदबाजी की बौखदौर संभालते हुए। यकीनन योगेश म्हात्रे गेंदबाजी की बौखदौर संभाले हुए तीसरा ओवर लेकर आएंगे। म्हात्रेपाड़ा गांव से बिलोंग करते हुए, शायद म्हात्रेपाड़ा टीम इस प्रतियोगिता में, ग्रामीण जो प्रतियोगिता है, ग्रामीण के दिन में म्हात्रेपाड़ा टीम भी खेलने वाली है, संडे के दिन शायद खेलने वाली है। वही योगेश म्हात्रे इस ओपन के टूर्नामेंट में हम देख रहे इस मैदान के अंदर विनर स्पोर्ट्स की तरफ से। ये देखिए क्या रफ्तार है, क्या रफ्तार है इनकी। देख ओमकार देसाई अशालबुत नजर से इस गेंद को देखते ही रह गए। सीधा विकेट कीपर के हाथों में जा बैठी, शाहिद शेख के हाथों में जा बैठी गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति। काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है इस समय योगेश म्हात्रे द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट। और देखिए रफ्तार से फिर एक बार बीट किया, सोचने में मजबूर किया ओमकार देसाई को कि इस गेंद को कहां मारे, इस गेंद को कहां खेले। इतनी तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है योगेश म्हात्रे द्वारा इस मैदान के अंदर। हम हमेशा बैटिंग पैराडाइज कहते हैं, लेकिन ऐसी घातक गेंदबाजी हो तो यकीनन बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकते इस गेंदबाजी के खिलाफ। इतनी तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है इस समय योगेश म्हात्रे द्वारा। 2 गेंदे दोनों ही डॉट, और ओमकार देसाई जैसी बड़ी मछली जाल में फांसी है अपने योगेश म्हात्रे ने। इस समय अरमान शेख नेट नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। योगेश म्हात्रे दूर वाली छोर से तैयार होंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट अरमान शेख के लिए। 27 runs in scoreboard. What a delivery, awesome, super delivery इस समय हो रही है योगेश म्हात्रे द्वारा। यहां से डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, कोई वृद्धि नहीं, वहीं पर सीमित 28 रनों के ऊपर। ये बढ़िया शुरुआत तो हुई थी इस समय अहमद 11 साइन की तरफ से, लेकिन योगेश म्हात्रे ने लगाया है पूरी तरह से ब्रेक का। इस रनों को 3 गेंदे 1 विकेट और तीनों को तीन की तीन गेंदे डॉट। ये गेंद लेकिन अरमान ने अपने अरमान को साबित किया। ये लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से दागा, अपने रफ्तार से यकीनन बीट करने की कोशिश तो जरूर की थी, उसी रफ्तार का फायदा उठाया अरमान ने। बल्ले पर कनेक्ट होती हुई गेंद सीधा मिड विकेट के ऊपर से जाती हुई दनदनाता हुआ छक्का। इस छक्के के साथ टोटल बन स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अरमान ने इस रफ्तार को यकीनन चकनाचूर किया। पटरी से उतरी ट्रेन देखा जाए तो एक करारा छक्का धागा। ये देखिए ऐसा लगा शायद लेग स्टंप पर जाकर लगेगी गेंद, लेकिन लेग स्टंप से हल्की सी बाहर जाती हुई अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। इस वाइड बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। हेलो 34 रन। इस समय तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर है। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं।
यकीनन एक छक्का खाने के बाद तो पूरी तरह से दिशा से भटके गेंदबाज मात्रेपड़ा गांव से बिलोंग करते हुए गेंदबाज योगेश, तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है। तो स्ट्राइकर एंड पर होंगे अरमान शेख। इस ओवर की अगली गेंद, ये देखिए अरमान ने फिर एक बार खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ, सीमा पार गेंद जाते हुए दंदनाता हुआ छक्का। मैंने कहा था अरमान ने इस गेंदबाज को पटरी से यकीनन घसीटा है नीचे, क्योंकि क्या गेंदबाजी हो रही थी, काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही थी। लेकिन पूरी तरह से इस समय दिशा से भटके योगेश मात्रे उसी रफ्तार का फायदा उठाया और नंबर आए नतीजे 2 छक्के इस ओवर में योगेश मात्रे के इस ओवर में आए अरमान के द्वारा। यहां से इस छक्के के साथ टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन। ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, मिड विकेट के रीजन के ऊपर खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा सिंह दूसरा चुराने की कोशिश, खराब थ्रो, लेकिन 2 रन होने चाहिए थे, ऐसा आवाज उनके खेमे से आता हुआ, लेकिन अरमान ने रोका क्योंकि उन्हें मालूम है आखिरी ओवर में मैं स्ट्राइकर इनके ऊपर आऊंगा और मुझ में वो काबिलियत, वो क्षमता, वो ताकत है इस आखिरी ओवर में यकीनन छक्के और चौके लगाने की। लेकिन गेंदबाज होंगे पिछले मुकाबले के हीरो अनिकेत साना। अनिकेत सानप गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए आखिरी ओवर के 2 करारे छक्के थे। वही इस समय स्ट्राइकर एंड पर है सुमित ढेकले विनर स्पोर्ट्स के। हम हमेशा देखते लीड करते हुए विनर स्पोर्ट्स को शाहिद शेख होंगे। बढ़िया बल्लेबाजी तो मजबूत कड़ी है विनर स्पोर्ट्स की, यानी कि 11 डब्ल्यूली सानप गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए आखिरी ओवर में आएंगे। स्लॉग ओवर की ये ओवर होगी आखिरी, यहाँ से करो या मरो की स्थिति होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस ओवर में लगभग 15 या 20 रन लुटाने होंगे, निकालने होंगे बल्लेबाज अरमान को। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, लंगोन के रीजन के ऊपर, वाइडिश लंगोन के ऊपर, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा चुराने की कोशिश, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए। तीसरे भी चुराने की कोशिश। लेजी क्रिकेट हम हमेशा कल भी जरूर हमने कहा था कि दिल्ली की टीम और गली का क्रिकेट हो रहा है इस मैदान के अंदर, क्योंकि यहाँ से वो कैच छोड़ा, नंबर आए 6। यहाँ से थ्रो तो अच्छी थी लेकिन गैदर कर नहीं पाए खिलाड़ी और 1-2 रन को 3 में ट्रैवल किया। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 3 रन से बढ़ता हुआ टोटल आया स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन। इस समय नए बल्लेबाज है स्ट्राइकर एंड के ऊपर शशिकांत कदम। इस समय स्ट्राइकर एंड के ऊपर अनिकेत सानप के खिलाफ। ये देखिए अनिकेत सानप की तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, शाहिद शेख ने इस गेंद को फेंका, 1 रन आसानी के साथ पूरा। लेकिन यहां से अच्छी गैदरिंग हुई, लेग 22 के तौर पर यह दीपक बोहिर सर का लेग 22 के तौर पर इशारा, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अनिकेत सानप में क्षमता है, वो करिश्माई गेंदबाजी है, जो दोनों तरफ से स्विंग करते, तेज डालते हैं, रनों को रोक लगा सकते, रनों को ब्रेक लगा सकते हैं। वो काबिलियत अनिकेत सानप में है, इसलिए चौथी ओवर के लिए कप्तान शाहिद शेख ने उनको रोका था और वो काम बखूबी से निभा रहे हैं इस समय। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी थी, लेकिन यहाँ से ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर दीपक बोहिर सर का वाइट बॉल का इशारा। इस वाइट बॉल के तहत 1 रन का स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 46 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अनिकेत सानप की अगली गेंद होगी। इस ओवर में लगभग 5 रन 2 गेंदों में आ चुके हैं। अरमान ऑन स्ट्राइक। ये देखिए रिवर्स खेलने का प्रयास। हम हमेशा कहते जब
घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन यहाँ से रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश तो ज़रूर की थी। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, लेकिन लेग बाई तौर पर एक रन आसानी के साथ पूरा किया। इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड। ये फुल टॉस और ये देखिए, ये ताकत देखिए इस शॉट में। शशिकांत कदम द्वारा लगाया गया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर ये अनिकेत सानप के खिलाफ दनदनाता हुआ छक्का। इस छक्के के साथ 53 रन 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की कुछ गेंदें शेष। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए हौसला अफजाई हो रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है अनिकेत सानप में क्षमता है कि अगली गेंद डॉट निकाले, लेकिन यहां से मिड विकेट के रीजन पे खेला। एक रन आसानी के साथ पूरा, दूसरा चुराने की कोशिश तो जरूर की है, धोखा धोखा और नहीं। 2 रन आसानी के साथ पूरा। मैंने कहा था दिल्ली की टीम और गली का क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर इस समय मैदान के अंदर, और वैसे ही दिखाई दिया। 1 को 2, 2 में 3 में 1 को 2 और 2 को 3 में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज नहीं तो खिलाड़ी दे रहे ये रन अहमद 11 सायन के लिए। समय इस ओवर की होगी आखिरी एक गेंद शेष। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन आ चुके हैं। यहां से डिफेंडिंग टोटल तो स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है टीम सायन के लिए डोंबिवली के टीम के खिलाफ। ये देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, और ये डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। टोटल आ चुका है इस चौथे ओवर में देखा जाए तो 15 रन लुटाए जाएंगे बल्लेबाजों के द्वारा। 15 रन लुटाए हैं, दौड़े बनाई है इस ओवर में, इस आखिरी ओवर में। तो हालांकि गेंदें बची है अब 24, और जीतने के लिए रन बनाने होंगे 57 रन बनाने होंगे वैभव 11 डोंबिवली यानी कि विनर स्पोर्ट्स को। 57 रन बनाने होंगे, 24 गेंदे। और ये 57 रन कैसे होते हैं, इनका अखोरे का हाल सुनाएंगे हमारे कमेंटेटर के दुनिया के गुरुवर्य, हमारे गांव के कृष्णा गायकर सर। तर तत्पूर्वी एक सूचना आहे की ब्रह्मा बॉईजचा कर्णधार जर उपस्थित असेल तर आपण नक्कीच टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये संपर्क करायचा। महाकाल ब्रह्मा बॉईज तिसऱ्या फेरीसाठी आपण टॉस बॉक्ससाठी संपर्क करायचा। हॅलो, धन्यवाद रोहित गायकर सर। अहमद 11 सायन विरुद्ध वैभव 11 डोंबिवली हा मोठा सामना पाहायला मिळतोय। क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळतो मैदानात। ओमकार देसाई यांनी 9 चेंडू आणि 15 धावा, त्या 2 षटकार, चांगली कामगिरी केली। योगेश ओमकार देसाई खरोखर आज हिरो ठरलाय मैदानावर। शेवटचा फलंदाज अरमान शेख काय फलंदाजी केली। पहिला चेंडू निर्धाव केला, नंतर षटकार षटकार, एक तिहेरी धाव, एक धावा जमवले, एकूण 15। चांगली धावसंख्या म्हणता येईल। तर बोलूया आपण सामन्याकडे। येणारे 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 57 धावांची गरज। स्ट्राईक मध्ये खेळण्यासाठी फलंदाज सुमित ढेकळे आणि शाहिद शेख ही सलामीची जोडी मैदानात। स्ट्राईकला शाहिद शेख, नॉन स्ट्राईकला सुमित ढेकले, आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार होतोय।
एक आक्रमक विवेक शेलार रायगडमधील हँडसम बॉय ज्याचा उल्लेख केला जातो, अतिशय चांगला असा हा गुणवान खेळाडू विवेक शेलार, मॅन फ्रॉम ठाणे, चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. 24 चेंडू आणि 57 धावा म्हणजे षटकामागे 14.25 ची सरासरी राखायची आहे. आणि ही सरासरी राखण्यात यश प्राप्त करणार का, कोण खेळणार? एस ए ब्रह्मा बॉईज विरुद्ध याची उसळ असेल क्रिकेट प्रेमींना. तर बोलू या सामन्याकडे. गोलंदाजी मार्कवर विवेक शेलार तयार होतोय. सुमित ढेकले आणि शाहिद शेख ही सलामीची जोडी मैदानात. स्ट्राईकला येतोय शाहिद शेख, एक आक्रमक स्फोटक फलंदाज. नॉन स्ट्राईकला सुमित ढेकले. उत्कृष्ट स्कोरर महेंद्र वाजेकर साहेब, आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले डीजे मास्टर जयंत जोशी, आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि ही स्पर्धा आपण घरबसल्या पाहतोय. प्रेक्षेपण ते 24 लाईव्ह इव्हेंट्सचे मालक संदेश भोरलेकर, आपलं मनपूर्वक स्वागत. पहिला षटक हा बंधनकारक षटक, पॉवर प्लेचा हा षटक. शत्रश्री व्यूहरचना पाहायची झाली. शॉर्ट स्क्वेअर लेग, बॅकवर्ड शॉर्ट लेग योगेश पवार. फर्स्ट स्लिप, गल्ली, पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री. आणि लॉंग ऑफ बाउंड्री. चांगलं क्षेत्र सजवलं. गोलंदाज तयार. विवेक शेलार राईट हँड ओव्हर द मारा करतो. स्ट्राईकला शाहिद शेख. पहिला चेंडू खेळून काढला. सिली मिडॉनला चेंडू अडवणार, तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची सांगता झाले. अतिशय चांगला क्रिकेट पाहायला मिळतोय. बरेच मुंबईचे क्रिकेटपटू आलेत, सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. नवी मुंबई क्रिकेटचे सर्व क्रिकेटपटू असतील, ग्रामीण भागातील सर्व खेळाडू असतील, सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. गोलंदाज तयार. हा चेंडू खेळून काढलाय. वायडिश लॉंग ऑफच्या वरून एक दर्जेदार ब्रँडेड षटकार. शाहिद शेख ऑन द फायर. काय क्रिकेटचा क्लास, क्रिकेटचा फटका पाहायला मिळाला, ह्या सौंदर्य पाहायला मिळाला या पहिल्या चेंडूवर, दुसऱ्या चेंडूवर. बावीस चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 51 धावांची गरज. पिंटू पारशा आजचा हिरो ठरला. या मैदानावर घणाघाती प्रहार केले आणि प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आकाश तारेकर काल 19 चेंडू आणि 47 धावा. किरण पवार याच मैदानावर काल 10 चेंडू आणि 30 धावा. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा चांगला फटका. अनदर 6. ब्रिलियंट शॉट. चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर. एक दर्जेदार षटकार. विवेक शेलार याचा पहिला चेंडू निर्धाव असं वाटलं. दडपण प्रेशर वाढणार की काय, पण इथे मात्र दाखवून दिलंय शाहिद शेखनी. येणार 2 चेंडू सलग 2 षटकार मारलेत आणि पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलंय गोलंदाजावर. शाहिद शेख या फलंदाजाने 21 चेंडू आणि 45 धावांची गरज. गुरुवर्य टीके माळी सर, संतोष चौधरी सर, आपण सामना पाहत असेल तर आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोलंदाज तयार. क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातोय फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. एक दर्जेदार चौकार. काय क्रिकेटचे फटके पाहायला मिळतात या मैदानावर. क्रिकेटचा थर्रार पाहायला मिळतो या मैदानावर. वैभव 11 डोंबिवली विरुद्ध अहमद 11 सायन असा हा सामना पाहायला मिळतोय. फलंदाजी करताना वैभव 11 डोंबिवली संघाचा एक आक्रमक फलंदाज शाहिद शेखने एक आक्रमक पवित्रा घेतलाय. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका खेळतोय आणि दाखवून दिलंय मी का रायगडमध्ये नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नंबर 1 चा फलंदाज. हे दाखवून दिलंय शाहिद शेख या फलंदाजाने. शौर्य ट्रॉफी 2021 चा हा पर्व कोण गाजवणार, कोण ट्रॉफी जिंकणार, कोण ह्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरणार, कोण जिंकणार ही मोटरसायकल. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग सीमा रेषे बाहेर. मॅक्झिमम षटकार. या 6 धाव्यांच्या वतीने एकूण धावसंख्या झपकन वधारते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती धावफलकावर 22. 19 चेंडू आणि 35 धावांची गरज. मी प्रत्येक सामन्यात सांगतो, किसी ने क्या खूब कहा है कि अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकाले.
काय क्रिकेटचा घमासान पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा चांगला फटका. अनदर सिक्स. व्हॉट इज सिक्स. एक्सलंट टुरिफिक बिग हिट. इट इज सिक्स. चेंडू जातोय सीमा रेषेबाहेर. क्रिकेटचा फटका, क्रिकेटचा सौंदर्य पाहायला मिळतोय. होश लेके तरकश में कोशिश का ओ तीर जिंदा रखो, हर चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो. एक वेळ लढाई हरलात तरी चालेल पण लढाईची जिद्द हरवू नका, हे दाखवून दिलंय शाहिद शेख या फलंदाजाने. 4 षटकार 1 चौकार, एकूण धावा धावफलकावर 28 फॉर विदाउट लॉस. वैभव 11 डोंबिवली विनर स्पोर्ट. काय क्रिकेटचा घमासान. विवेक शेलार या पहिल्या चेंडूवर 0, नंतर 5 चेंडूवर 5 मोठे फटके. षटकार षटकार चौकार षटकार षटकार. काय क्रिकेटचा खेळ. 18 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. महाकाळ ब्रह्मा बॉईज यांच्या विरुद्ध कोण खेळणार याची उत्सुकता लागली सर्व क्रिकेट प्रेमींना. क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळतोय शौर्य ट्रॉफी 2021च्या ह्या पोंजेच्या मैदानावर. गोलंदाजी करण्यासाठी रायगड एक्सप्रेस नरेश ठोंबरे तयार होतोय. एक रायगडचा वंडर बॉय आक्रमक गोलंदाज. कर्णधाराने जाणलंय ओळखलंय. विवेक शेलार सारख्या आक्रमक गोलंदाजीवर हल्ला चढवला शाहिद शेखने. अशावेळी काय करावं. चेंडू दिलाय तो नरेश ठोंबरे याच्या हातामध्ये. खेळण्यासाठी सुमित ढेकले गोलंदाज तयार. सुमित ढेकले ऑन द फायर. पण इथे मात्र एक झेल पकडला. अरमान शेखने काय झेल पकडला. वाह, शब्बास अरमान शेख. झेल पकडला आणि सुमित ढेकले बॅक टू पॅव्हेलियन. पहिला गडी गारद झालाय. वैभव 11 डोंबिवली स्पोर्ट संघाचा पहिला गारद. स्वरूपा 11 स्पोर्टच्या स्पॅकर्स या गावचे युवा कार्य सम्राट दिलीपजी चोरगे साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत. ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य राजेशजी पाटील, राजेशजी चोरगे आपलं मनपूर्वक स्वागत. कुमारजी आंग्रे युवा कार्य सम्राट, राजेशजी चव्हाण आपलं मनपूर्वक स्वागत. शिवशंभो मित्र मंडळचे अध्यक्ष संतोषजी म्हात्रे आपलं मनपूर्वक स्वागत. काय क्रिकेटचा खेळ पाहायला मिळतो. क्रिकेटचा थर्रार पाहायला मिळतोय ह्या पोंजेच्या ऐतिहासिक मैदानावर. खेळण्यासाठी येतोय मैदानात मंदार गुरव एक आक्रमक फलंदाज. क्रमांक 3चा हा फलंदाज. सुमित ढेकले बॅक टू पॅव्हेलियन. समीकरण 17 चेंडू आणि 29 धावा. जबरदस्त क्रिकेटचा घमासान पाहायला मिळतोय. कोण ह्या बाईकवर नाव कोरणार, कोण शौर्य ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरणार हे रविवारी समजणार. काल ह्याच मैदानात ओपन तालुका वाईज खेळताना एक चांगली कामगिरी I11 ओवेस संघाने टॉप 4 मध्ये प्रवेश केलाय. आकाश तारेकरच्या सर्व सेनानी चांगली कामगिरी केली आणि कामगिरीच्या जोरावर टॉप 4 मध्ये प्रवेश केलेला आहे. गोलंदाज तयार. नरेश ठोंबरे चेंडू अडवणार. बॅकवर्ड शॉट गेला पण इथं मात्र धाव काय रोखू शकत नाही. एकेरी धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती 1 बाद 29. शेवटचा फलंदाज बाद झाला सुमित ढेकले. 1 चेंडूंचा सामना करताना लॉंग ऑफच्या वरून षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला. अरमान शेखनी एक चांगला झेल पकडला आणि पहिला मोरा गारद झालाय. नरेश ठोंबरेंनी चांगला एक गोल्डन विकेट्स मिळवली आणि थोडंसं कमबॅक केलंय. वर्चस्व गाजतोय. 16 चेंडू 28 धावा. सामना दोन्ही बाजूने झुकतोय. कोण जिंकणार हा सामना, कोण आज शेवटची मॅच खेळणार याची उत्सुकता लागली सर्व क्रिकेट प्रेमींना. गोलंदाज रायगड एक्सप्रेस तयार होते. व्हॉट ए शॉट. पाहायचा आहे चेंडू कुठे जातोय. चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषे बाहेर. शाहिद शेख याच्या बॅट मधून निघालेला एक दमदार षटकार. शाहिद शेखचा हा 5वा षटकार या सामन्यातील. काय क्रिकेट खेळतोय. वाह, शब्बास शाहिद शेख. चांगली कामगिरी करतो. आजच्या दिवसातील हा 49वा षटकार आणि हा शृंखलेमधला 125वा हा षटकार. गोलंदाज पुन्हा एकदा रायगड एक्सप्रेस नरेश ठोंबरे तयार.
शाहिद शेखने हा चेंडू खेळून काढलाय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. या चेंडू एकूण धावा 2. या 2 धावेंच्या मदतीने एकूण धावसंख्या वधारते धावफलकावर. आमचे उत्कृष्ट स्कोरर, आमचे उत्कृष्ट समालोचक सांगतात की धावफलकावर धावा लागतात. एकूण 37. आता उर्वरित 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 14 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज. ओएनजे प्रेक्षक, युवा कार्य सम्राट दिलीपजी चोरगे साहेब, ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य राजेशजी चोरगे साहेब या क्रिकेटचा आनंद घेतात. हा चेंडू अक्रॉस द लाईन, ब्युटिफुल शॉट. चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर. ग्लोरियस हुज 6. शाहिद शेख या सामन्यातील 6वा षटकार. काय क्रिकेटचे फटके. 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज. आणि या शृंखलेमधील 126वा हा षटकार. नरेश ठोंबरे राईट हँड ओव्हर द मारा करतोय. शाहिद ऑन द फायर. चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर. अनदर 6. हा खेळ आहे महेंद्र वाजेकर. बघा, ग्रामीण खेळ आणि ओपनचा खेळ याच्यामध्ये खूप फरक आहे. आजच्या दिवसातील हा 60वा षटकार आणि या शृंखलेतील 127वा हा षटकार. एकूण धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या धावफलकावर 49 फॉर 1 विकेट लॉस. लॉस मॅन आउट सुमिश ढेकळे इज ऑन स्कोर 1 डिलिव्हरी अँड 0 रन्स. 12 डिलिव्हरीज अँड 8 रन्स. विन टू वैभव 11 डोंबिवली विनर स्पोर्ट संघाला. काय क्रिकेटचा थर्रार. मी सांगेन, कालच स्टेटमेंट दिली होती. काल मी व्हॉट्सअप पाठवलं की पुंजेच्या मैदानावर रंगणार क्रिकेटचा थर्रार. शौर्य ट्रॉफी 2021 जबरदस्त. रायगडमधली सर्वात मोठी स्पर्धा. आता ज्यांनी ज्यांनी मोबाईल ऑन्स केल्यात 24 लाईव्ह इव्हेंट्सद्वारे हे सामने पाहतात त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. खरं तर कॅमेरेमॅन्स असतील, आमचे ऑपरेटर असतील, लाईव्ह इव्हेंटचे सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर बोलूया सामन्याकडे. उर्वरित 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. जवळजवळ मला तर वाटतं गोलंदाज तयार होतोय गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू हवेमध्ये पाहायचा झेल होणार का. इथे मात्र झेल खाली येतोय. ओमकार देसाई आणि हा झेल पकडलाय आणि फलंदाज बाद होतोय. मंदार गुरव बॅक टू पॅव्हेलियन. राहुल जोगोडिया मॅन फ्रॉम मुंबई, ज्याने अचानकच्या मैदानावर आपलं नाव कोरलंय, तो एक आक्रमक गोलंदाज. उर्वरित 11 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 8 धावांची गरज असणार आहे. अफ्तार शेख उर्फ अफ्फू खेळण्यासाठी येतोय. अक्कू खेळण्यासाठी येतोय. अतिशय एक चांगला खेळाडू आहे. अख्तर शेख आणि शाहिद शेख हे दोन्ही खेळाडू मैदानात. जिंकण्यासाठी येणारे 11 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. आणि उत्कृष्ट स्कोरर सांगतात की आतापर्यंत 48 धावांची एक वादली खेळी करतोय. फक्त 2 धावा पाहिजेत अर्धशतक झळकवण्यासाठी. 2 धावांची गरज असणारे अर्धशतक झळकवण्यासाठी शाहिद शेख या फलंदाजाला. चेंडू अक्रॉस द लाईन, ब्युटिफुल शॉट. आणि हा झेल पकडला आणि परतावं लागतंय. 48 धावांची एक गुणवान खेळी केली आणि षटकार मारण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला. त्याला परतावं लागतंय तंबूच्या आश्रयाला. समीकरण बदलतंय. उर्वरित 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. 10 डिलिव्हरीज फॉर 8 रन्स. विन टू वैभव 11 डोंबिवली विनर स्पोर्ट संघाला. काय क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा युद्ध पाहायला मिळतो या ऐतिहासिक पोंजेच्या मैदानावर. कोण ह्या बाईकवर आपलं नाव कोरणार, कोण या शौर्य ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरणार, ते रविवारी समजणार. खेळण्यासाठी येतोय मैदानात फलंदाज क्रमांक 5चा फलंदाज रवी लिंगाला. वळू या सामन्याकडे. गोलंदाज तयार.
अक्रॉस द लाईन स्क्वेअर लेग लॉंगांच्या वरून एक दर्जेदार षटकार. अख्तर शेख ऑन द फायर. काय क्रिकेटचा फटका पाहायला मिळाला. जिंकण्यासाठी उर्वरित 9 चेंडू आणि फक्त 2 धावांची गरज. तर खरोखरच आज सन्माननीय पाहुणे धर्मेश मॅन फ्रॉम मुंबई, आपलं मनपूर्वक स्वागत. आमच्यापर्यंत प्रत्येक खेळाडूची पूर्णपणे माहिती व्यवस्थित पोहोचवली, आपलं मनपूर्वक स्वागत. पुन्हा एकदा जातो चेंडू स्क्वेअर लेग लॉंगांच्या वरून एक दर्जेदार षटकार. हा सामना जिंकलाय वैभव 11 डोंबिवली संघाने. तर मी विनंती करतो वैभव 11 डोंबिवली संघाचा संघनायक आणि महाकाळ ब्रह्मा 11 मुंबई संघाचा संघनायक नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे. मॅन ऑफ द मॅच साहिद शेख. 11 चेंडू 7 षटकार 1 चौकार 48 धावांची एक दमदार खेळी केली. प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मॅन ऑफ द मॅच साहिद शेख.